बच्चों को भरोसा दिलाया उन्होंने। हुँ। जो बात करते रहे हैं शिक्षा मंत्री कि भाई देखिए हमने स्थानांतरण पॉलिसी रद्द कर दी। अब चुनाव के बाद एक उदार नीति लाएँगे, उसमें शिक्षकों की जो समस्या है, वो सब दूर करेंगे। हुँ। फिलहाल एक प्रयोग के तौर पर कहिए, विशेष समस्याओं को लेकर उन्होंने आवेदन लिया, जी। पिछले साल के दिसंबर महीने में और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। हुँ। तो आज जो बात आपने सुनाई शिक्षकों को फिर उन्हें भरोसा दिलाया कि इस जो हमने वादा किया था, हुँ। हमने आवेदन लिया था, उस जी। पर निश्चित विचार कर रहे हैं। उन्होंने एक समय सीमा भी दे दी। देखिए अभी तो फरवरी ये महीना चालू है, इसमें अभी इंटर की परीक्षा चल रही है। हुँ। फिर इसके बाद 17 तारीख से मैट्रिक की मैट्रिक परीक्षा की होगी। परीक्षा, जी। ये 2 परीक्षा वो परीक्षा है जिसके रीट परीक्षार्थी भले छात्र हैं, हुँ। लेने वाला यही शिक्षक हैं, बिल्कुल। इसमें जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रखा है। हुँ। अब विभाग जो है मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि जिन शिक्षकों के आवेदन आए हैं सबको हुँ। शिक्षा विभाग ने जिसको कहिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है। उसने पहले ही तय कर लिया था कि किन शिक्षकों का हम एक हुँ। साथ सभी 1,90,000 शिक्षकों का तबादला नहीं होता, हुँ। सभी के तबादले पर विचार होने हैं। और उसमें पहले किया कि असाध्य रोग, हुँ। गंभीर रोग, ठीक है। विकलांग शिक्षक, हुँ। पति-पत्नी एक जगह वाले शिक्षक, विधवा हुँ, और हुँ, परित्यक्ता हुँ, हुँ। शिक्षक, इसको पहली श्रेणी में रखा गया था। हुँ। कम संख्या थी इसलिए 44-45 शिक्षकों की जो पहली सूची थी, हुँ। सिर्फ़ जिस 35 हाँ, का हुआ। 35 का जी, ऑर्डर बिल्कुल। निकला है हुँ। और उसको भी रिजेक्ट नहीं कर दिया गया है। हुँ। उसको विभाग ने एविडेंस में रखा है कि आपने इसमें कुछ जो सूचना अपेक्षित है, हुँ। आपने नहीं दिया है, इसको दीजिए, उस पर भी विचार होगा। अब फिर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो बच के बाद तो असाध्य हो गया, गंभीर होंगे, हुँ। पति-पत्नी वाला होगा, विधवा परित्यक्ता होगी, विकलांग शिक्षक होंगे। हुँ। ये उनकी पहली कैटेगरी थी। तो अब फिर जी। असाध्य और गंभीर रोग वाले भी इसी में हो जाएगा। हुँ, हुँ, ये हुँ, पहली कैटेगरी जो उन्होंने बनाई थी, हुँ। इसमें 4 कैटेगरी उन्होंने बनाई थी, तो जी। बता दिया कि इसमें हम करेंगे। हुँ। इसमें वही जी। है सबसे अधिक, उसमें हुँ। कोई 90,000 पुरुष शिक्षक हैं और 70,000 60,000 से 70,000 के बीच में हुँ। महिला शिक्षक हैं, जो दूरी को लेकर परेशान हैं। उसमें सभी कैटेगरी के शिक्षक हैं। हुँ। उसमें बीपीएससी वाले भी शिक्षक हैं, नियमित वेतनमान में अब तो जो नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हैं, वो रिटायर करने वाले ना हैं। बिल्कुल। उनकी सेवा अवधि अब पूरी होने वाली है साल 2 साल हुँ, में। हुँ। ऐसे लोग भी हैं और विशेष शिक्षक जो बन गए नियोजित से, उन शिक्षकों ने भी आवेदन दिया है। हुँ। तो जो शिक्षा मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है, सुनील कुमार एक उनकी छवि डिफरेंट है। हुँ। वो नौकरशाह से राजनेता बने हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भरोसा करना चाहिए कुछ हुँ। लफ़्फ़ेबाज़ी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं जी, बोल जी, देंगे जी। और जो हाँ। कुछ वो कहते हैं विभाग में पहले हुँ। वर्कआउट करते हैं। नहीं आदेश तो सब कुछ पहला तो आदेश हुँ। कुछ कम शिक्षक थे तो देख रहे थे, अब तो सब कुछ कर दिया है पोर्टल पर होगा, बिल्कुल। अब ऑनलाइन होगा, अब तो डीओ से सभी जिलों से हुँ। कहाँ नियुक्तियाँ हैं। जिलावार सभी आ गया है, उसको हुँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ना जाएँगे, तो किस जिले में कितने शिक्षकों के पद खाली हुँ। हैं, कहाँ विषयवार शिक्षक होगी। एक और विभाग ने आपने चिट्ठी देखी होगी, हुँ। वो पूरे बिहार में हाई स्कूल और इंटर स्कूल जो जी, है, जी। उसके शिक्षकों का मानक क्या होगा। हुँ। ये भी एक आदेश निकला कि भाई जो हाई स्कूल होगा, वहाँ 16 शिक्षक होंगे हुँ। और इंटर स्कूल में 14 शिक्षक होंगे। उसमें विषयवार भी हुँ। एक मानक तय कर दिया है और कर दिया है कि 60 एक क्लास में, एक जी। सेक्शन में 60 लड़के होंगे, हुँ। उससे ज़्यादा होगा तो दूसरा सेक्शन होगा। हुँ। अब फिर छात्रों की संख्या के अनुपात में ना शिक्षक देने हुँ, होंगे। हुँ, हुँ। क्लास यदि ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल। अभी तो बहुत सारे स्कूल में हुँ। मैंने एक आपको उदाहरण दिया था अभी, बिहार के इसके कम से कम 50 से ऐसे स्कूल हैं। हुँ। अब एक पटना जिला में फतुहा स्कूल है, 1000 से अधिक लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ हुँ। एक गर्ल्स स्कूल है तब भी। हुँ, और हुँ, वहाँ हुँ। उसके हिसाब से ना क्लासरूम्स है हुँ। और ना शिक्षक हैं। तो इस सब जगह तो रैशनलाइज़ करके शिक्षकों हुँ। की कमी दूर करनी होगी ना। बिल्कुल करना तो होगा। जी। इसीलिए विभाग ने जो अभी शिक्षा मंत्री ने हुँ, हुँ। शिक्षा बिल्कुल होगा, भरोसा करना चाहिए। हुँ। उसमें एक तो आपने देखा कि विभाग का एक माइंड और आ गया सामने हुँ। कि जो शिक्षक आज की तारीख में निलंबित हैं, जिनके खिलाफ कोई आरोप बिल्कुल। लंबित हुँ, है, हुँ, किसी का सर्टिफ़िकेट जाँच होने के लिए हुँ। लंबित पड़ा हुआ है। तो उनका पर पानी फिर पहले देगा विभाग? उन आरोपों से बड़ी ना होना होगा। विभाग ने कह दिया कि भई जी। आप निलंबन हैं, हाँ। तो निलंबन भी सज़ा ना है। हुँ। तो पहले उस सज़ा से मुक्त होइए। और स शिक्षकों की संख्या कुल हुँ, मिला-जुला कर जो कैटेगरी बुझाई ना, हुँ, हुँ, वो 2000-3000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे सारे शिक्षकों का सब कुछ तो हुँ। अभी होगा। दूरी वाला में सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो वो सवाल है कि अभी तक हुँ। विभाग ने मानक क्या तय किया है? बिल्कुल। हुँ। अब वो कोई फिर मैं आपसे दोहराता हूँ कि जो खगड़िया का टीचर है हुँ, और हुँ, जाना हुँ, चाहता है सिवान, अभी तो मैं देख रहा था हुँ। कि बीपीएससी से जो शिक्षक पास हुए हैं, जी, जी। गैर बिहारी, हुँ। उसमें ज़्यादा लोग बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं।
हम्म, अभी कम से कम दर्जन भर ऐसे बीपीएससी शिक्षकों से मेरी बात हो रही थी हम्म, और वो कह रहे थे कि भाई हम तो सिवान मांगे हैं, कोई बक्सर मांगा है, हम्म, कोई सारण मांगा है, मतलब वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जो यूपी से सटा है। जी जी अब जी, बलिया का रहने वाला है, गोरखपुर का रहने वाला है, तो कहाँ चाहेगा? हम्म, मेन लाइन में है तो कोई बक्सर चाहता है कि भाई चलिए वहां से हम हम्म, कोई सैटरडे को छुट्टी हो तो चले जाएं बिल्कुल, और कम से कम एक दिन तो वर्किंग डे जो मिलता है फिर हम आ जाएं। हम्म, तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति पड़ी है शिक्षकों का 1,90,000 जो आवेदन लिए गए हैं। अब शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है, भरोसा तो दिलाया है। इंतजार ये वाला अरुण जी कितना लंबा होगा? तो फरवरी तो अब परीक्षा लेंगे वो, ठीक है। और सब कुछ मार्च में, हम्म, मुझे लगता है कि मार्च एंड तक हम्म, शिक्षकों का ये जो स्थानांतरण का ये मामला है, ये सब निष्पादित हो जाएगा। उन्होंने चुनाव जो नजदीक आ रहा है, जी जी अब जी, दिल्ली में हाँ, चुनाव, अब फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 1,90,000 शिक्षक परिवार है अभी आपको, तो वोटर देवता को ना साधना है। बिल्कुल जी तो इसको ना ध्यान में रखकर सरकार अब कब करेगी? अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव जहां आप अभी चर्चा कर रही हैं, हम्म, हम्म, इस विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में 23 नवंबर को हम्म, नवनिर्वाचित सदस्यों का 2000 में शपथ ग्रहण हुआ था। बिल्कुल जी, तो 5 साल पूरा हो जाएगा नवंबर में। तो अक्टूबर में ही 3 फेज में हो, तो वो चुनाव होगा तो उसके पहले ना सब कुछ कर लेना है। जहाँ जिस वोटर देवता को साधना है। हम्म, अभी फ्री रेवड़ियाँ बँटनी है, कई रियायत घोषणा हुई है, शिक्षकों को खुश करना है। नियुक्ति का जो अभी हमारा वादा है कि हम 12 लाख करेंगे नियुक्ति, मुख्यमंत्री घूम-घूम कर कह रहे हैं। आज बिल्कुल, वो जमुई जिले में फिर वो बात दोहरा रहे हैं कि भाई जो हमने वादा किया था, हम वो कोई वादा हम पूरा करेंगे जी, जनप्रतिनिधियों में हम कोई विभेद, अब तो सब पूरा चुनावी रंग में बिहार हो गया। अब तो दिल्ली का चुनाव हो गया हम्म, 2025 के पूर्वार्ध में, हम्म, और अंत में बिहार का चुनाव होना है। तो ये शिक्षक जो हैं, शिक्षक परिवार को उनकी इस समस्या के प्रति जो अभी शिक्षा मंत्री ने बात, आपने उनकी बात जी जी, हाँ, आपने अभी सुनाई है। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी उदार होगी, लेकिन ये सिर्फ देखना होगा कि जहाँ लोग प्रथम उनका जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, वहाँ वैकेंसी है कि नहीं। ये भी देखना होगा कि जिस जगह की मांग हो रही है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा कि कितने लोग वहाँ रहेंगे। यहाँ तक ट्रांसफ़र का आपने पूछा है, तो जो कैंसर से पीड़ित जो भी शिक्षक या शिक्षिका थे, तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके मन लायक हम लोगों ने कर दिया है। दूसरे फेज़ में जो हस्बैंड वाइफ है, शिक्षक है, उनका करेंगे। तीसरे फेज़ में दूरी के आधार पर, लेकिन साथ ही साथ जो 3 अभी चक्र बाकी हैं, हम समझते हैं कि अप्रैल महीने में तक वो हो जाएगा, तो पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम लोग कर लेंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में 35,000 से ज़्यादा जो प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है, उनकी भी नियुक्ति हम करवाएंगे और उनकी पोस्टिंग करेंगे। और अनुकंपा के आधार पर 6,421 जो हम लोगों ने पद कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं, उनकी भी नियुक्ति हम करेंगे। वोटिंग कोई इंतजार क्या कहना है, अब तो थोड़ा सा वेट करना ही होगा। लोग जानते हैं क्या बता रहे हैं। शिक्षक लोग बता रहे हैं कि के पाठक से ज्यादा ही टाइट कर दिया इन्होंने। ये दवा कड़वी दिखती थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मीठी दवा भी ज्यादा असर करने वाला है, शिक्षक लोग ये बता रहे हैं। अभी जो ये शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर इन और आउट, बिल्कुल, आने के समय में हाजिरी कौन सी, फोटो और स्कूल का परमिशन सहित, इसे शिक्षक बंद गए और बीच बीच में फोन करके वीडियो और हिसाब लेना और फिर बिना कुछ बताए स्कूल में पहुंच जाना। बात में कोई शिक्षकों से हुई बात, कई हेड मास्टर से वो कहते हैं कि पता नहीं है सिद्धार्थ कब मेरे स्कूल के भी गेट पर आकर कहीं मैडम और खोलिए सर करने लगे। एक ये भी प्रभाव है। अच्छा